Hello बच्चों, let's read the question. ABO blood grouping in human beings studies the example of option A incomplete dominance, option B codominance, option C multiple allelism and option D both B and C. So क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है ह्यूमन बींग्स में वो किसका एग्जाम्पल है? क्या वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है या फिर कोडोमिनेंस का या फिर मल्टीपल एलेलिज्म का? तो अगर हम बात करें एबीओ ब्लड ग्रुप की, एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बींग्स, तो इसका जो जीन होता है, जो ब्लड ब्लड एबीओ ब्लड ग्रुप पे वर्क करता है, जीन होता है आई, और इस जीन के 3 डिफरेंट एलील होते हैं. सो जीन का जो वेरिएंट होता है या उसमें वेरिएशंस जो हो जाते हैं उसे हम कहते हैं एलील्स. नाउ ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप है, आपको इसमें 3 डिफरेंट एलील्स देखने को मिलेंगे, विच इज आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई. नाउ फिनोटाइप्स की बात करें तो ये तो हो गया एलील्स. अब यहां पे डिफरेंट एलील्स हैं, तो इसके बारे में पहले देख ले. जब डिफरेंट एलील्स कंट्रोल फंक्शन ऑफ वन जीन, या आप ये कह सकते हो कि जब कई सारे एलील एक जीन के फंक्शन को या एक जीन को कंट्रोल करते हैं तो उस मैकेनिज्म को हम कहते हैं मल्टीपल एलेलिज्म. डिफरेंट एलील कंट्रोल फंक्शन ऑफ वन जीन इज कॉल्ड मल्टीपल एलेलिज्म. तो यहां से हमें एक चीज तो पता चल गया कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप है वो मल्टीपल एलेलिज्म का एग्जाम्पल तो है. अब हम देखते हैं कि ये किसी और का एग्जाम्पल है या नहीं. तो अगर हम बात करें, ये तो हो गया इनके कितने तरह के जीन होते हैं, तो टोटल 3 एलील्स होते हैं, 3 डिफरेंट एलील्स. ना इन 3 डिफरेंट एलील्स की वजह से आपको 6 डिफरेंट जीनोटाइप देखने को मिलता है. और 6 डिफरेंट जीनोटाइप के अलावा आपको 4 डिफरेंट फिनोटाइप देखने को मिलता है. डिफरेंट फिनोटाइप यानी कि आप जो अपीयरेंस, आउटर अपीयरेंस, तो ब्लड ग्रुप हो गया ए, बी, ए बी एंड ओ. ये 4 डिफरेंट तरह के हमें देखने को मिलते हैं फिनोटाइप या ब्लड ग्रुप. अब हम इनके फिनोटाइप जीनोटाइप की बात करें तो ए अगर ब्लड ग्रुप किसी का है तो उसका हम यहाँ पे देख लेते हैं जीनोटाइप. तो अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो उसका जीनोटाइप होगा ए, सॉरी आई ए या फिर आई ए स्मॉल आई. आई ए जो होता है, या फिर जो मैं यहां बता दूं, आई ए और आई बी जो है ये होते हैं डोमिनेंट एलील्स. डोमिनेंट एलील्स वो एलील्स होते हैं जो कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी खुद के कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं, वेयर ए स्मॉल आई जो है ये है रेसेसिव एलील. रेसेसिव एलील वो होते हैं जो कि केवल और केवल होमोजाइगस कंडीशन में खुद के कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर पाते हैं. नाउ अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है तो उसका जीनोटाइप होगा या तो आई बी या फिर होगा आई बी और स्मॉल आई. नाउ बात करें ए बी ब्लड ग्रुप का, तो अगर किसी पर्सन का ए बी ब्लड ग्रुप है तो उसका जो जीनोटाइप होगा वो होगा आई ए आई बी. एंड अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसका जो एलील जीनोटाइप होगा वो होगा स्मॉल आई, क्योंकि ये रेसेसिव कंडीशन में ही एक्सप्रेस कर पाता है. नो अगर आप यहाँ देखो तो जो ए बी ब्लड ग्रुप है यहाँ पे उसमें आई ए और आई बी दोनों है डोमिनेंट एलील्स और दोनों साथ में है. क्योंकि दोनों डोमिनेंट एलील है, दोनों साथ में है, तो दोनों ने क्या किया, को डोमिनेंस दिखाया है, जिससे कि जो पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप हो गया ए बी. तो यहां पे क्या हो रहा है, को डोमिनेंस. सो इट मींस कि जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है ये को डोमिनेंस का भी एग्जांपल है. इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल तो नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों ने साथ में इफेक्ट शो किया है, सो इसलिए ये को डोमिनेंस हो गया.
तो यहाँ पे बी और सी दोनों के अंडर एबीओ ग्रुपिंग का एग्जाम दोनों के अंडर एबीओ ग्रुपिंग एज ए एग्जाम्पल आएगा। सो यहाँ पे ऑप्शन डी विच इज बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।